अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं द फिगर शोज एन एम्प्टी हॉल विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द थिकनेस ऑफ द वॉल एंड द रूफ, फाइंड द एयर स्पेस इन द हॉल। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे एक एम्प्टी हॉल गिवन है और उसमें कह रहे हैं कि इसकी जो थिकनेस ऑफ द वॉल है और जो रूफ है उसको कंसिडर नहीं करते हुए आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है हॉल में एयर स्पेस कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बताते चलें कि जो एयर स्पेस इन द हॉल है वो एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पे एयर स्पेस in the hall is equal to the volume of the prism। ठीक है, अच्छा ये जो हॉल है ये प्रिज्म फॉर्म कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस प्रिज्म को विजिलेंटली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी बेस को पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि बेस इसकी कौन सी फ्लैट सरफेस है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ इसके अपोजिट साइड पे आइडेंटिकल शेप नहीं आ रही, ना इसके अबव और बॉटम साइड पे आ रही है, जबकि ये वाली साइड को अगर हम फ्लैट सरफेस को देखें तो इसके पैरेलल जो है वो आइडेंटिकल शेप बन रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि बेस बन गई है, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला किसके बराबर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है वो बराबर होता है बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको बेस का एरिया फाइंड करना है। तो बेस एरिया फाइंड करने के लिए पहले आपने बेस आइडेंटिफाई कर लिया है। इसके बाद अब आप आएँ तो ये वाली शेप जो है, जो ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल, दो इसमें फिगर कंटेन कर रही है इस बेस में। तो पहले हम इस फिगर इसकी जो बेस आई है इसको हम पहले डिवाइड कर लेंगे टू नॉन फिगर में। ठीक है, जिसमें से एक ट्राइंगल हो जाएगी और एक रेक्टेंगल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बेस 1 है वो उसको मैं B1 से डिनोट कर रही हूँ और वो ट्राइंगल है। इसी तरह से जो बेस 2 है उसको मैं रेक्टेंगल शेप से डिनोट कर रही हूँ। तो यहाँ पे बेस एरिया बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ बेस 1 प्लस एरिया ऑफ बेस 2। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डेटा बनाना स्टार्ट करें। डेटा के लिए पहले आपके पास है B1 बेस। तो B1 बेस जो है वो है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया के रिस्पेक्ट से हाफ बेस इनटू हाइट। तो मुझे चाहिए यहाँ पे एक बेस, जिसको मैंने बेस यहाँ लिख दिया, और यहाँ चाहिए हाइट। तो इस ट्राइंगल की अगर मैं बेस देखूं तो इस ट्राइंगल की बेस, तो यहाँ पे जो बेस ट्राइंगल की है वो ये वाली लाइन है। ठीक है, अब अगर इस लाइन की मुझे मेजरमेंट फाइंड करनी है तो यहाँ पे देखें ये लाइन इस लाइन की पैरेलल है और इस लाइन में लिखा हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 21 मीटर है और ये दोनों लाइन पे इस तरह का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब होता है कॉन्ग्रेंट लाइन। तो इसकी जो मेजरमेंट है वही मेजरमेंट इसकी होगी। तो यहाँ पे अगर 21 है तो यहाँ पे भी 21 मीटर होगी। और अगर इसकी टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए कहा जाए कि इसकी टोटल लेंथ क्या होगी, तो 21 + 21 42 लेंथ होगी। और ये वाली जो लेंथ है इसी की पैरेलल है। तो यहाँ पे ये वाली भी जो बेस बन जाएगी ट्राइंगल की वो 42 मीटर बन जाएगी। इसी तरह से हाइट ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, हाइट ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करने के लिए पहले मुझे एक इस वर्टेक्स से इस पॉइंट तक एक परपेंडिकुलर हाइट गिवन है, उसकी लेंथ कितनी है 38। और अगर मुझे इसमें से ये वाली मेजरमेंट फाइंड करनी है तो 38 ये लेंथ हो गई और ये जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है ये है 23। तो अगर मैं 38 में से 23 को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाली मेजरमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि 38 माइनस ये मेजरमेंट कितनी है 23। इसको जब मैं माइनस करूँगी तो 38 माइनस 23 इज इक्वल्स टू 15। तो जो हाइट ऑफ ट्राइंगल है वो 15 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से B1 ट्राइंगल हो गया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ B2 फिगर, और B2 फिगर कौन सी है, वो है रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल के एरिया के लिए मुझे दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक लेंथ और एक इसकी ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ पे 21 मिला के 42 बन गई थी, तो 42 इसकी लेंथ हो गई और ब्रेथ यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है जो कि 23 मीटर है। तो ये हो गई 23 मीटर। अब जो बेस एरिया होगा
वो बराबर होगा B1 प्लस B। बेस एरिया इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2 और B1 की B1 जो ट्राइंगल है उसका एरिया बराबर है हाफ, ट्राइंगल का है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है 42 और मल्टीप्लाई करूँगी उससे 15 से। इसी तरह से ऐड B2 बेस कितनी है 42। B2 जो फिगर है वो रेक्टेंगल है और इसका एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इसकी है 42 और इसकी ब्रेथ है 23। ठीक है, इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई के लिए 42 मल्टीप्लाई बाय 15 तो 630 आ रहा है। 630 को आप 2 से डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 315। तो 315 ऐड विथ 42 मल्टीप्लाई बाय 23, 42 मल्टीप्लाई बाय 23 966। 966 ऐड विथ 315 इज 966 ऐड विथ 315 टू 1281। तो यहाँ जो आ रहा है वो 1281 आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास हो गया यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि बेस एरिया थी। अब आपके पास वॉल्यूम जो है वो बराबर होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, तो बेस एरिया आपके पास बराबर है 1281 मल्टीप्लाई बाय हाइट जो आपके पास गिवन है प्रिज्म की वो क्या है। तो जो बेस होती है उससे हट के जो हाइट आ रही होती है वो हाइट ऑफ द प्रिज्म कहलाती है। तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ द प्रिज्म है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ HP हाइट ऑफ द प्रिज्म वो है 8 मीटर। तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट जो कि है 80 मीटर। तो 1281 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू 102480। ये आपके पास हो गई यहाँ पे वॉल्यूम और वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे क्योंकि मीटर में गिवन है तो मीटर क्यूब होगा। तो यहाँ पे ये आपके पास आंसर हो गया है।